एक ऐसा जीवन जहां इंसान सुबह उठते ही जानता हो कि वह आज भी उसी खेत में काम करेगा, उसी मालिक के लिए, उसी कर्ज के बोझ तले। न मेहनत की पूरी मजदूरी मिलेगी, न छोड़कर जाने की आजादी होगी। यह कहानी किसी दूर देश की नहीं है, बल्कि हमारे ही भारत की है। एक ऐसी प्रथा की जिसने लाखों गरीब किसानों और मजदूरों को इंसान होते हुए भी गुलाम बना दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं दुबला हाली प्रथा की, एक ऐसी व्यवस्था जो कर्ज के नाम पर इंसान की पूरी जिंदगी गिरवी रख लेती थी। दुबला हाली प्रथा मूल रूप से भारत में प्रचलित एक शोषणकारी श्रम व्यवस्था थी, जिसमें कोई गरीब किसान या खेतिहर मजदूर किसी जमींदार, साहूकार या महाजन से कर्ज ले लेता था। इस कर्ज के बदले उसे अपने श्रम को उस मालिक के अधीन गिरवी रखना पड़ता था। सुनने में यह एक साधारण लेन देन लगता है, लेकिन असलियत में यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कर्ज चुकाना लगभग असंभव था। इस प्रथा में दुबला का अर्थ था कर्जदार मजदूर और हाली का अर्थ था मालिक या जमींदार। दुबला यानी कर्ज में डूबा व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत हाली के लिए करता था, लेकिन बदले में उसे या तो बेहद कम मजदूरी मिलती थी या कई बार बिल्कुल भी नहीं। दुबला हाली प्रथा की जड़ें भारत के औपनिवेशिक काल में गहराई से जुड़ी हुई थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान जब जमींदारी व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया, तब भूमि कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमट गई। किसान जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे थे, धीरे धीरे उसी जमीन पर मजदूर बन गए। अकाल, सूखा, भारी लगान और टैक्स ने गरीब किसानों को साहूकारों के पास जाने पर मजबूर कर दिया। कर्ज लेना उस समय मजबूरी थी, विकल्प नहीं। लेकिन जैसे ही कर्ज लिया गया, दुबला हाली का चक्र शुरू हो जाता था, एक ऐसा चक्र जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। इस प्रथा की सबसे क्रूर सच्चाई थी ब्याज की व्यवस्था। साहूकार या जमींदार कर्ज पर इतना अधिक ब्याज लगाता था कि मजदूर की पूरी जिंदगी भी उसे चुकाने के लिए कम पड़ जाती थी। कई बार कर्ज 100% तक पहुंच जाता था कि मूल राशि से कई गुना अधिक ब्याज जोड़ दिया जाता था। मजदूर को कभी साफ साफ नहीं बताया जाता था कि उस पर कुल कितना कर्ज है। हिसाब किताब मालिक के पास रहता था और मजदूर बस भरोसे के नाम पर काम करता रहता था। यह भरोसा दरअसल उसकी मजबूरी थी। दुबला हाली प्रथा के तहत काम करने वाले मजदूरों की हालत बेहद दयनीय थी। उन्हें सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में काम करना पड़ता था। धूप हो, बारिश हो या बीमारी, काम नहीं रुका करता था। मजदूरी इतनी कम होती थी कि उससे सिर्फ जिंदा रह पाना ही संभव होता था। बच्चों को स्कूल भेजने की बात तो दूर, कई बार उन्हें भी काम में लगा दिया जाता था। इस तरह यह प्रथा धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गुलामी में बदल जाती थी। दुबला हाली प्रथा में फंसा व्यक्ति अपनी मर्जी से कहीं और काम नहीं कर सकता था। अगर वह भागने की कोशिश करता तो उसे सामाजिक बहिष्कार, मारपीट या कानूनी झूठे मामलों का सामना करना पड़ता। कई जगहों पर तो जमींदार के निजी गुंडे होते थे जो मजदूरों पर नजर रखते थे। यह सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक गुलामी भी थी। इस प्रथा का सबसे गहरा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। महिलाएं खेतों में पुरुषों के बराबर मेहनत करती थीं, लेकिन उन्हें और भी कम मजदूरी मिलती थी। कई बार उन्हें घरेलू कामों के लिए भी मजबूर किया जाता था। बच्चों का बचपन खेतों में बीत जाता था। शिक्षा, खेल और सपनों की कोई जगह नहीं थी। दुबला हाली प्रथा ने न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अंधकार में धकेल दिया। इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। गांव का पूरा सामाजिक ढांचा जमींदारों के इर्द गिर्द घूमता था। पुलिस, पटवारी और स्थानीय प्रशासन अक्सर ताकतवर लोगों के पक्ष में खड़े रहते थे। मजदूर जानते थे कि अगर उन्होंने सवाल उठाया तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही डर इस प्रथा को सालों तक जिंदा रखे रहा। समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि दुबला हाली प्रथा असल में बंधुआ मजदूरी का ही एक रूप है। फर्क बस इतना था कि इसे सामाजिक परंपरा और कर्ज के नाम पर जायज ठहराया गया। इसमें श्रम की आजादी नहीं थी, मजदूरी तय नहीं थी और इंसान की गरिमा का कोई मूल्य नहीं था। यह गुलामी का आधुनिक रूप था जो कानून से पहले समाज में मौजूद था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधारकों और नेताओं ने
ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई समाज सुधारकों ने ग्रामीण शोषण को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा। धीरे धीरे लोगों में यह समझ विकसित हुई कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक गुलामी खत्म न हो। भारत की आजादी के बाद संविधान ने हर नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने में समय लगा। आखिरकार 1976 में सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत दुबला हाली जैसी सभी प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया। कर्ज के बदले काम करवाना, मजदूर को रोककर रखना, सब अपराध माना गया। हालांकि कानून बन गया, लेकिन सवाल यह था, क्या जमीन पर हालात बदले? कई इलाकों में यह प्रथा नाम बदलकर आज भी मौजूद है। कहीं इसे एडवांस मजदूरी कहा जाता है, कहीं मजबूरी का काम। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी आज भी लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। फर्क बस इतना है कि अब यह खुले रूप में नहीं, बल्कि छुपे हुए तरीकों से चलता है। दोस्तों, दुबला हाली प्रथा सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह बताती है कि जब गरीबी, शक्ति और लालच मिलते हैं, तो इंसान इंसान का शोषण करने लगता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें।